जो कुछ केपी की असेंबली में हो रहा है, अगर यही सब पंजाब असेंबली में होता और जिस तरीके से केपी असेंबली में पीएमएलएन की खातून एमपीए सोबिया शाहिद नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जो इशारे कर रही हैं, अगर ये इशारे पंजाब असेंबली में मरीम नवाज के सामने किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एमपीए ने किए होते तो किस तरीके का भौंचाल आ जाता। ये मामला गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। जब केपी असेंबली में पीएमएलएन की खातून एमपीए सोबिया शाहिद असेंबली पहुंची तो उन्होंने हाथ में घड़ी पकड़ रखी थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज और लॉबी और गैलरीज में मौजूद उनके मेहमानों को चिराने के लिए अपना हलफ उठाने और रोल ऑफ मेंबर के रजिस्टर पर साइन करने के बाद मुसलसल ये घड़ी ऐवान के अंदर लहरा रही थी, जिसके बाद फिर रद्द-ए-अमल आया। उन पर जूता भी फेंका गया और लोटा भी फेंका गया। आज जब एक बार फिर वो ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए आई तो स्पीकर के इलेक्शन पर वोट डालने से पहले वो ऐवान में खड़े होकर ऐसे इशारे करती रहीं कि जिस पर एक बार फिर ऐवान मछली मंडी बन गया। केपी असेंबली में ये मामला उस वक्त पेश आया जब सामने नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी बैठे हुए थे। सोबिया शाहिद ने अपना वोट कास्ट किया, अली अमीन गंडापुर की सीट के पास आई और उनके कान में कुछ कहते हुए ऐसे इशारे करने लगी जिससे ये नजर आ रहा था कि शायद वो अली अमीन गंडापुर के बाल पकड़कर उन्हें झंझोड़ने या खींचने का इशारा कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी नशिस्त से खड़े हुए और उन्होंने गैलरी और लॉबी में बैठे अपने मेहमानों को इशारा किया कि आप शोर करना बंद कर दें और इन पर ताने न कसे जाएं। लेकिन सोबिया शाहिद यहाँ भी नहीं रुकी। वो पीएमएलएन की हिमायत याफ्ता एमपीए हैं। उन्होंने वहीं खड़े होकर जूता उतार लिया जब वो अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़ी थी, जबकि इसके बाद उन्हें असेंबली सिक्योरिटी वहां से दूसरी तरफ ले जा रही थी तो यहाँ भी वो जूता उतार कर अली अमीन गंडापुर को और लॉबी में मौजूद लोगों को दिखाती रही। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम हरकत पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी हिमायत याफ्ता एमपीए ने मरीम नवाज के साथ किया होता तो फिर इसके बाद ऐसा रद्द-ए-अमल आता कि शायद वो एमपीए असेंबली से निकलकर अपने घर तक न पहुंच पाता और उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता या फिर अगवा कर लिया जाता। केपी असेंबली के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, इसका सवाल किससे पूछा जाएगा और इसका जवाब कौन देगा?